आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज नंबर 8.1 को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज nth टर्म आर। इसकी nth टर्म क्या है, nth टर्म्स गिवन है फर्स्ट वाले क्वेश्चन की an इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 2। तो इसकी आपने इस nth टर्म की 5 टर्म्स बतानी है। तो इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने सेंड किया था इंट्रोडक्शन का यूट्यूब पे, उसमें मैंने 3 एग्जांपल बताए थे nth टर्म से रिलेटेड। आई होप आपने वो अच्छे से देखे होंगे, उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे क्या करें, आप 5 टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट n इक्वल्स टू 1 पुट करो। तब यहाँ पे 1 पुट करेंगे आप, तो a1 कितना आएगा, a1 आएगा आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे 1 पुट करो 1, मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे 1 इंटू 1 प्लस 2, 2 1 3 3 1 जा 3। ऐसे n इक्वल टू 2 पुट करोगे तब a2 कितना आएगा आपका, मतलब यहाँ पे मैं 2 पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे यहाँ पे। तो यहाँ पे n की जगह पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे n की जगह पुट करना पड़ेगा, जो जैसे 1 पुट किया ऐसे 2 ऐसे 3 ऐसे 4 ऐसे 5, ठीक है। तो a2 पुट किया तो यहाँ पे a2, तो यहाँ पे 2, तो 2 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 4 4 2 जा 8, ठीक है। जब n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5, जब 3 पुट करूँगा तो ये 3 आएगा, 4 पुट करूँगा तो ये 4 आएगा, 5 पुट करूँगा तो ये 5 आएगा। सिंपल सी बात है। 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 2 5, 3 प्लस 2 5, 5 3 जा 15 आ जाएगा। 4 पुट करेंगे, 4 इंटू में 4 प्लस 2 28 आ जाएगा, ठीक है। 4 प्लस 2 कितना, 6 सॉरी 24 कितना आएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 5 पुट करेंगे, तो जब 5 पुट करेंगे तो आपका 5 इंटू में 5 प्लस 2, 7 7 5 जा 35। ये बात समझ में होगी अभी, ठीक है। तो आपके पास क्या बना, तो आपका क्या पूछा था, आपसे सीक्वेंस पूछा था, सीक्वेंस क्या बन गया 3 8 15 24 35। तो कैसे लिखेंगे इसको, 3 4 3 8 15 24 35, कॉमा लगा के सीक्वेंस लिखते हैं, प्लस लगा के सीरीज लिखते हैं। ये आपको मैंने बहुत अच्छे से सिखा रखा है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, an गिवन है n पॉन में n प्लस 1, ठीक है। वही काम करेंगे, वही 5 टर्म बतानी है, आप आराम से इसको कर पाएंगे, आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। तो देखो मैं पुट कर रहा हूँ n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, वही सेम वही काम करना है, n1 n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5। तो 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 1 पुट करना पड़ेगा, a1 a2, मैं क्या कर रहा हूँ a1 a2 a3 a4 a5, a3 a4 a5, जहाँ जहाँ n है वहाँ वैल्यू पुट करते चले। 1 देखो फर्स्ट पुट करेंगे, मतलब 1 पुट करेंगे, 1/1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। 2 पुट करेंगे, 2/2 प्लस 1, 2/3, ऐसे 3 पुट करेंगे, 3/3 प्लस 1, 3/4, 4/4 प्लस 1, 4/5, 5/5 प्लस 1। कितना ईजी है, बस वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। समझ में आ गया कितना ईजी क्वेश्चन है, कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका an इज 2n - 3/6 कैसे करेंगे इसको, मैं फटाफट कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जब 1 पुट करूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1, n इज जब 1 पुट करूँगा तो a1 कितना आ जाएगा आपके पास, a1 कितना आएगा 1 2 1 या 2 2 1 गया तो सॉरी 3 गया तो माइनस का 3/6, यानी कि माइनस का 1/6 बचेगा। देखो 2 1 या 2 2, 3 में से 2 गया तो -1 बचेगा ना, -1/6। n इज 2 के लिए a2 कितना आएगा, a2 हमारा आएगा 2 × 2 2 2 जो 4, 4 में से 3 गया तो 1, तो 1/6 आएगा ये। n इज 3 के लिए, n इज 3 a3 कितना आ जाएगा आपके पास, 3 पुट करो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 में से 3 गया तो कितना बचा 3, 3/6 बचेगा, यानी कि 1/2
टू कट किया इसको, 3 1 3, 3 2 6, n इज टू 4। जब 4 पुट करोगे तो 4 2 8, 8 में से 3 गया तो 5, 8 में से 3 गया तो आपको क्या बचा 5। तो A4 कितना आ गया 5/6। इस समझ में आएगा आपको। n इज टू जब 5 पुट करेंगे, यहाँ कर देता हूँ ऊपर, n इज टू जब 5 पुट करेंगे, 4 तो समझ में आ गया, 5 4 वाला दिख रहा होगा आपको, 5 वाला देखो, n इज टू 5, n इज टू 5 पुट करेंगे तो 5 2 10, 10 में से 3 गया तो क्या बचा 7। तो A5 कितना आ गया 7/6। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है, ये ठीक है। अब सीक्वेंस कैसे लिखेंगे, सीक्वेंस लिख दो फटाफट से, -1/6 कॉमा लगा के 1/6 1/2 5/6 7/6। ये हमारा क्या है आंसर। ये पहले वाले का आंसर था। सेकंड वाले की सीक्वेंस कैसे लिखोगे, सेकंड वाले का सीक्वेंस मैंने शायद लिखा नहीं, ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2, ठीक है। पहले क्या आएगा 1/2, फिर क्या आएगा आपका, या 1/2 आया था, 2/3, 3/4, 3/4, नेक्स्ट क्या है 3/4 के बाद 4/5 और 5/6। ये इसका आंसर आ गया था, ठीक है। ये फर्स्ट वाले का आंसर था ये वाला। तीनों मैंने क्वेश्चन आपको समझा दी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो आप, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं आप। an इज 2 की पावर n, तो A1 A2 A3 A4 A5। पहले n इज 1 पुट करेंगे, n इज 1 2 3 4 5, n की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 पुट करो यहाँ पे। A1 कितना आएगा 1, यहाँ पुट किया 1, यहाँ पुट किया 2 1 जा 2 की पावर 1, 2 मतलब 2 की पावर 1 है तो 2 ही तो आएगा, 2 की पावर 1 इज 2। यहाँ पे A2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। A3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होगा 8। फिर नेक्स्ट 2 की पावर 4 कितना होगा 16, 2 की पावर 5 कितना होगा 32। तो सीक्वेंस क्या बन जाएगा आपका 2, 4, 2, 4, 2, 4, 8, 16, 32। ये हमारा क्या आएगा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 तो हमारा an इज इक्वल्स टू -1 की पावर n-1 इंटू 5 की पावर n+1, ठीक है। वही काम करेंगे, an इज इक्वल्स टू वही 1 2 3 4 5 वही पुट करनी है अपनी A1। तो A1 कितना आएगा, n की जगह 1 पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट अब, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। तो डायरेक्ट n की जगह 1, तो 1, तो यहाँ पे देखो -1 की पावर n-1 है, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0। तो किसी भी नंबर की पावर 0 कितनी होती है 1, तो 1 इंटू में 5 की पावर 1 + 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, 5 की पावर 2 कितना होता है 25, यानी कि आंसर कितना आ गया 25, ठीक है। जब A2 पुट करेंगे आप, मतलब 2 पुट करेंगे n की जगह, तो यहाँ पे 2 - 1 होगा, 2 - 1 कितना होगा 1, और नेगेटिव की पावर जब ऑड होगी, नेगेटिव पावर ऑड होगी तो माइनस माइनस होता है, प्लस प्लस रहता है। तो यहाँ पे माइनस का 1 इंटू यहाँ पे भी पुट करोगे 2 2 1 3, तो 5 और 3 कितना 125। तो आंसर कितना आ गया माइनस का 125। जब A3 पुट करेंगे आप, यहाँ पे 3 - 1 यानी कि 2 पावर कैसी E1 में माइनस का साइन कैसा होता है प्लस, और प्लस तो प्लस ही रहता है, तो प्लस का 1 इंटू में यहाँ पे कितने पुट गए 3 3 + 1 कितना हो गया 4, 5 और 4 कितना होता है 625। आंसर कितना आ गया 625। A4 पुट करो, ऐसे A5 पुट करेंगे यहाँ पे। जब 4 - 1 3 पावर कैसी है ऑड -1 इंटू में आपका यहाँ पे पुट करेंगे आप 4 1 5, 5 की पावर 5 जब कैलकुलेट करोगे तो 625 को एक बार 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो आएगा 3125। तो आंसर कितना आएगा माइनस का 3125। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब 5 पुट करेंगे तो 5 में से 1 गया तो 4 पावर कैसी E1 में कैसा होगा -n प्लस हो जाएगा 1, यानी कि प्लस का 1 इंटू में 5 की पावर कितना है यहाँ पे 5 की पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा, पहले 5 की पावर कितना आया था 5, और 5 की पावर 6 आ जाएगा। तो 5 की पावर 6 को कैलकुलेट करोगे आप तो ये कितना आता है, 5 की पावर 6 को कैलकुलेट करने पर आपका आएगा ये 15625, यानी कि आंसर कितना आएगा 15625। तो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बन जाएगा, सबसे पहले 25 कॉमा माइनस का 125 कॉमा 625 माइनस का 3125 कॉमा 15625,
5 ही क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। an इज इक्वल टू n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5 n स्क्वायर प्लस 5/4। a1 कैसे निकालेंगे, 1 यहाँ 1 पुट करोगे, यहाँ 1 पुट करोगे, 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 5, 5 और 6, 6/4। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6/4 कट पिट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2। a2 कैलकुलेट करो, यहाँ पे 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, मगर क्या बता दो एक बार, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5/9, 5 4 9, 9 से 9 कट, आंसर कितना आ गया, ओनली 2। ठीक है, 8 2 समझ में आ गया। एक बार अगेन 4 है नीचे, 4 है, वो 5 और 4 9 होगा ना, यहाँ पे 4 है, सॉरी यहाँ पे क्या है 4, तो 5 4 9, 2 2 जा 4, तो 2 यहाँ पे आएगा आपका 9/2। समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, चलिए मिस्टेक हो गई एक। अब देखो नेक्स्ट देखो, a1 a2 a3 a4, नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, a5। तो 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5/4। तो देखो 3 इंटू 9 और 5 कितना होता है, 14। तो देखो 14/4 है, तो मैं लिख के बता रहा हूँ यहाँ पे 3 इंटू 14/4 कट करेंगे इसको, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7 3 जा 21, तो कितना आएगा 21/2। ऐसे 4 पुट करेंगे तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5/4 होगा, कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16, 16 और 5 कितना होता है 21, 4 इंटू 4 से 4 कट जाएगा, तो ओनली कितना बचेगा 21। 5 पुट करेंगे, 5 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5/4, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 30, तो 5 इंटू 30/4 कट पिट करो इसको, 2 से करो, 2 2 जा 15 टाइम 75/2। सीक्वेंस क्या आ गया, सीक्वेंस है हमारे पास कितना, सबसे पहले क्या है 3/2, फिर क्या है 9/2, फिर क्या है 21/2, फिर क्या है 21, फिर क्या है 75/2। ये हमारा क्या रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, एनी डाउट, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक में आपको क्या क्या पूछा आपसे, an दे रखा आपको है ना, क्वेश्चन 7 से क्वेश्चन 10 तक आपको स्पेसिफिक टर्म्स पूछी है, अलग अलग टर्म्स पूछी है, जैसे A17 पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में और A24 पूछा है, तो 2 टर्म बतानी है आपने कैसे कैलकुलेट करोगे आप। तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जो टर्म पूछी ना उन्हीं को पुट कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे A17 पूछी ना, तो फर्स्ट ये जो इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर नाम दे रहा हूँ मैं, तो अभी 17 पुट करो। तो देखो n की वैल्यू यहाँ पे 17 है, सिंपल सी बात है, जो ये नीचे होता है a के नीचे होता है n को डिनोट करता है, तो यहाँ पे पुट करो A17 इज इक्वल्स टू 17 आएगा ना, अब इंटू में 4 - 3, तो कितना आ जाएगा 17 4 से कितना होता है 68, 68 - 3 कितना होता है 65। ठीक है, अब जैसे A24 पूछा है तो A24 निकाल लो, बस ईजी है, यहाँ 24 पुट करो, 4 इंटू 24 - 3, तो ये आएगा 24 4 96, 96 - 3 93। ईजी है, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो आप, क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका, वो क्या बोल रहा है, ये लिख रहा हूँ मैं नीचे, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपको क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है वो ये बोल रहा है भैया an इज इक्वल्स टू गिवन है n स्क्वायर अपन 2n। तो आप बच्चा लोग A7 निकाल के बताओ, कुछ नहीं करना, वही काम करना है जो करते आ रहे बचपन से। क्या कर रहे हैं, जो n है यहाँ पे पुट कर दो, बस क्या करना है A7 कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर, यहाँ 7 लगेगा ना, 7 का स्क्वायर, ये वो लिख देता हूँ मैं, 7 का स्क्वायर 2/7। समझ आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और 2/7 कितना, देखो 2/5 कितना होता है 32, 2/6 64, और 2/7 128। ठीक है, 128, 49/128। कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, ये कटेगा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, -1 की पावर n - 1 इंटू n की पावर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ A9
कुछ नहीं करना, जो भी बताया था वही काम करना है। ये क्या है 9, बस जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 9 पुट कर दो। -1 की पावर 9 माइनस 1 इंटू 9 की पावर 3। तो बच्चों कितना है आंसर, सॉल्व करेंगे आप। -1 की पावर यहाँ आएगा 8 इंटू 9 की पावर 3 कितना हो गया 729। अभी पावर कैसी है, इवन है ऑड है, इवन। तो इवन -1 की पावर इवन आएगी, तो माइनस का साइन कैसा हो जाता है प्लस, तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यानी कि 1 इंटू 729 आंसर कितना आएगा फाइनल 729 हमारा क्या आएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, बिल्कुल इजी है बच्चों जैसे क्वेश्चन है, बस वैल्यू पुट करनी है। किसी छोटे से बच्चे को भी दूंगा ना वो फटफट कर देगा। an इज इक्वल्स टू n इंटू एन माइनस 2 अपॉन n प्लस 3। अब की बार क्या पूछा आपसे, A20 निकाल के बताओ। जो पूछा वो पुट कर दिया करो बस। A20 पूछा 20 रख दो, 18 पूछा 18 रख दो, जो भी नंबर पूछेगा वो रख दिया करो, 20 रख दो डायरेक्ट। अब A20 पूछा है, n की जगह 20 रखा, यहाँ पे 20 रखा, 20 माइनस 2 अपॉन 20 प्लस 3। वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करके सॉल्व करो। 20 में से 2 गया तो 18 बचा आपका। ठीक है, तो 20 में से 2 गया तो कितना बचा 18, तो 18 और नीचे कितना बचेगा 23। कटा है तो काट लो, नहीं कटा कोई बात नहीं। 18 0 0 36 360 अपॉन में 23, ये क्या हमारा फाइनल आंसर 360 अपॉन 23। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारे। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि आपको क्या है इसमें A1 गिवन होगा। ठीक है, एक्सप्रेशन गिवन होगा an, मतलब फर्स्ट टर्म गिवन होगी, an गिवन होगा, फिर आपको एक कंडीशन दी जाएगी फॉर n के लिए। n जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 11 वाले में क्या है, A1 गिवन है, an गिवन है, और एक कंडीशन गिवन है n की वैल्यू ना 1 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि 1 नहीं लेना है, 1 से बड़ी वैल्यू लेनी है, 2 3 4, 2 से स्टार्ट करना है। तो A1 तो गिवन है अपन को, अब n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 से। तो जब मैं n इज इक्वल टू पुट करूँगा, यहाँ पे कितना पुट करूँगा 2, तो यहाँ क्या आएगा A2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे 2 माइनस 1 यानी कि यहाँ होगा इंटू में A1 प्लस 2, तो A2 कितना आएगा 3 और A1 गिवन हमें 3 इंटू 3 प्लस 2, 9 प्लस 2 कितना हो गया 11। ठीक है, तो ऐसे ही आपने फर्स्ट 5 टर्म बतानी है आपने, तो एक तो गिवन थी, दूसरी आ गई। अब देखो नेक्स्ट क्या आएगी, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, ऐसे 4 के लिए निकालेंगे, n इज इक्वल्स टू 5। अब मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, जब 3 पुट करेंगे A4 और A5। ठीक है, अच्छा अब देखो जब A3 पुट करेंगे ना आप यहाँ पे, तो 3, तो यहाँ पे 3 माइनस 2 यानी A2 यहाँ पे आएगा। जो पहले जो ऊपर वाली वैल्यू आ रही है वो नीचे वाली वैल्यू में यूज़ करना है। तो 11 को नीचे यूज़ करूँगा मैं, 11 3 जो 33, 3 इंटू यहाँ पे A2 आएगा ना, और A2 अपने कैलकुलेट किया ऊपर इंटू 11, सॉरी इंटू 11 प्लस 2, 33 2 35, 4 पुट करूँगा तो 3 आएगा, तो ये वाली ऊपर वाली वैल्यू यूज़ आएगी यहाँ पे नीचे वाले में। तो 35 3 जा प्लस 2, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 3 जा 15 यानी 105 प्लस 2 107। A5 जब आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे A4 आएगा। A4 अभी भी कैलकुलेट किया 107 इंटू 3 प्लस 2, तो देखो 300 तो हो गई प्लस 7 7 3 जा 21 यानी 3 2 1 3 2 1 में 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा 3 2 3। अब आपसे क्या क्या पूछा है, सीक्वेंस भी पूछा है एज वेल एज सीरीज भी पूछी है। तो सीक्वेंस तो क्या हो जाएगा आपका, सीक्वेंस में तो कॉमा लगा के लिखना है। तो सीक्वेंस तो बताया था आपको कैसे लिखता है, सीक्वेंस लिखने का तरीका तो आपको मैंने बता रखा है प्रीवियस वाले वीडियो में, और सीरीज ही बताई थी। तो सीक्वेंस कैसे लिखना है, 3 11 35 जो ऊपर आया ना इसी को कॉमा लगा लगा लिख दो बस, 107 107 और 3 2 3, और यहाँ पे बीच में प्लस लगा दो कितना क्या आ जाएगा सीरीज। बस कितना ईजी है।
ईजी है, कर लोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें A1 गिवन आपको -1, कितना गिवन है, -1, और जो एक्सप्रेशन गिवन है वो कितना है, an इक्वल्स टू an-1/n, और n की जो वैल्यू ना वो 2 से बड़ी भी है और बराबर भी है, मतलब 2 से ग्रेटर भी है एंड उसके इक्वल भी है। तो वही करेंगे सेम काम कि 2 से स्टार्ट करना है आपकी बार। तो A1 तो गिवन है -1, ठीक है, आपको अब पुट करना है n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करनी है। तो n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, फिर क्या पुट करेंगे, n इक्वल टू 3, क्योंकि हमें तो 5 टर्म चाहिए, 4 n इक्वल टू 5, ठीक है, n इक्वल टू 5, बस 1 बाय 1 वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फटाफट से। तो जो 2 पुट करेंगे नहीं तो यहाँ 2 पुट करोगे आप, तो 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 में से बन गया तो 1, तो A1 ऊपर आएगा, तो A1 की वैल्यू कितनी, -1 अपॉन में n पुट किया था 2, तो यहाँ 2 करेंगे तो -1/2 इसका आंसर। अब जो पहले वाली वैल्यू दूसरे वाले में यूज़ करनी है, प्रीवियस वैल्यू नेक्स्ट वाली वैल्यू टर्म में यूज़ करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि जब आप 3 पुट करोगे तो 3 में से 2 तो A2 बचेगा, और A2 अभी भी कैलकुलेट किया ये वाला, ये A2 तो है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ये A2 है, कितना है, A2 इक्वल्स टू n बराबर 2 के लिए क्या है A2, n इक्वल टू 3 के लिए A3 क्या आएगा, इसके लिए A4 क्या आएगा, इसके लिए A5 क्या आएगा, इसके लिए A3 कितना आएगा बच्चों, देखो 3 में से बन गया तो 2, तो A2 अभी भी कैलकुलेट किया -1/2, ठीक है, तो -1/2 अपॉन में 3 आएगा, तो 3 उलट के ऊपर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 6। आई होप आपको एक काम करना आता होगा कि कैसे ऊपर फ्रैक्शन को लेके जाते हैं, बिल्कुल 6-7 क्लास की बात है, फिर भी नहीं आए समझ में तो कमेंट करना, बता दूंगा वो भी। 4 पुट करेंगे आप तो यहाँ पे 4 में से क्या 3, और A3 अभी भी निकाला -1/6, तो नेक्स्ट वाली जो टर्म आएगी ना -1/6, और अच्छा और नीचे एक 4 आएगा ना, 4 घूम के ऊपर जाएगा तो 24 हो जाएगा ये, ठीक है, ये समझ में आया होगा। जब आप 5 पुट करेंगे तो 5 में क्या होगा, तो 5 में भी वही काम होगा, यहाँ पे 4 आएगा तो ये वाली वैल्यू यूज होगी यहाँ पे, तो और नीचे का जो 5 वाला नीचे वाला 5 है वो 24 से मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट वाली टर्म में। तो ये बात देखो यहाँ पे क्या आएगा मैं बता देता हूँ, यहाँ आएगा -1/24 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि जो 5 रखोगे ना यहाँ पे तो 5 - 1 A4, और A4 अभी भी निकाला -1/24, तो -1/24 तो आएगा, और अपॉन में 5 भी तो आएगा, नीचे अपॉन n है, और जो 5 इधर घूम के इधर आएगा तो इसको कितना बना देगा 120, 120, तो 24 5 से कितना होता है 120। तो जो हमारे रिक्वायर्ड जो सीक्वेंस सीरीज है वो क्या क्या आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीरीज लिख रहा हूँ, और ये क्या लिख रहा हूँ आपका सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या बना हमारा, तो सीक्वेंस तो बन गया देखो -1/2, उसके बाद नहीं -1 सॉरी गिवन था ना, -1 से स्टार्ट करेंगे, -1 -1/2 -1/6 -1/24 -120, और सीरीज़ क्या बनेगी हमारी, तो सीरीज बन जाएगी, बीच में प्लस लगा तो कुछ नहीं करना, -1 प्लस -1/2, मैं ब्रैकेट मत कर रहा हूँ, हाफ को -1/2 को, प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस, दिख रहा होगा आपको -1/24 प्लस -1/120 ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।